आपको क्या जी। लगता है जो पार्टी अपने जिस जिस पार्टी की छवि ये है कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है, जिस पार्टी के बारे में लगातार ये कहा गया, वो पार्टी पहला राष्ट्रपति दलित चुन के लाती है, दूसरा राष्ट्रपति दलित लेकर आती है, तो और प्रधानमंत्री उनका एक पिछड़ी जाति के हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़ी जाति के हैं, तो ये पूरी तरीके से जो जो आरोप लगाए जाते हैं उसको सिर के बल खड़ा करने का काम बीजेपी कर रही है। विपक्ष ये बात क्यों नहीं समझ पाता? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे लिए ये बहुत दूर दुख और दर्द की बात है कि पंतप्रधान है, राष्ट्रपति है, ऐसे पदों के लिए भी हम लोग अगर वो दलित है, पिछड़े वर्ग के है या ओबीसी है या इसके, ये पहली बात तो ये विचार होनी ही नहीं चाहिए, एक विचार। दूसरी बात में ऐसा है कि मैं आपको यहाँ एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि ये कोई पहली महिला राष्ट्रपति बनी नहीं है। इसके पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन चुकी है और वो ओबीसी थी। तो लेकिन आज के घड़ी के अंदर जिस तरीके से ये इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लाया, क्योंकि ये आदिवासी राष्ट्रपति है, ये भी हमारे भारत के लिए बहुत दुखदायक बात है कि द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने इसलिए लाया कि वो ये बताना चाहती है कि हम लोग आदिवासियों को कितना ये करते हैं या उनको भी हम देते हैं। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि ये अपोजिशन के पास में आज के घड़ी में इतनी दुर्गति हुई है अपोजिशन की, कि अपोजिशन के पास में 60-70 के एज के कैटेगरी का एक आदमी, एक कैंडिडेट नहीं है राष्ट्रपति के लिए। तो उनको जाकर ये और ये अपने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा करना पड़ता है। यशवंत सिन्हा जी का तो वैसे मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम ये 80-85 का उनका उम्र होने के बाद में भी वो ये हौसला रखते हैं कि वो खड़ा रहे और उसके बाद में इसके बारे में कंटेस्ट करे। तो इसलिए उनका तो मैं अभिनंदन ही करता हूं, उसके बारे में कोई ये नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि ये अभी फिलहाल की परिस्थिति ऐसी है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का चुनाव हो गया है। ये कितनी हमारे लिए दुर्दैव की बात है, आप ये पहली बात तो सोचिए। ये और वो भी प्रेसिडेंट के जैसे पद के लिए यानी बीजेपी का उम्मीदवार है। जैसे मोदी, ये बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, तो ये मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है। तो उसी तरीके से ये जो है प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के चाह रहे हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना। हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं, काय के लिए है प्रेसिडेंट का पद, काय के लिए है? और 2024 का इलेक्शन आज के घड़ी में तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मुझे तो ये लगता है कि ये 2024 का इलेक्शन जो है, ये मेरा सलाह ये है मोदी जी को या अपनी बीजेपी की पार्टी को, क्यों फालतू देश के 20-25 हजार करोड़ रुपए बर्बाद करते इलेक्शन के लिए? कोई जरूरत ही नहीं है, डिक्लेयर कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है 2024 का इलेक्शन, क्योंकि वो तो क्लियर हो चुका है कि क्या होने वाला है 2024 के अंदर। तो मैं तो उनको इनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अननेसेसरीली ऑलरेडी देश ये कोरोना कोविड के अंदर देश की आर्थिक हालत बड़ी खराब है, तो अननेसेसरीली देश को ये फालतू की चीजों में डाल के इलेक्शन ना करवाए पब्लिक की तरफ से। तो मैं बोल देता हूं कि कोई जरूरत नहीं है, आप डिक्लेयर कर दो 2024 से लेके तो 2030 तक का इलेक्शन यानी जो है बीजेपी का ही राज चलेगा, क्योंकि ये जो देश के अंदर की हालत है ये बहुत खराब है। मैं आपसे आशुतोष जी एक सवाल करता हूँ, मुझे बताइए कि क्या आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को कभी मिले, या उन लोगों ने कभी आपसे मिलने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि क्या हमारा उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं? तो अभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस को एड्रेस भी नहीं किया ना। इनको विपक्ष लगता है कि हमने ये राष्ट्रीय प्रेस को एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे सामने क्या समस्या है, क्या किस तरीके से हमको कॉर्नरिंग किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुखदायक इसके अंदर की घटना है। और सबसे मेन बात आज और आखिरी की मैं बात बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ एक ऐसे लोग हैं यानी मोदी और शाह, दे आर वर्किंग 365 डेज इन ए ईयर, 365 डेज 24 आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं। और उनके सामने विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी सिर्फ 65 डेज 8 आवर्स काम करते हैं। अब क्या होगा ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट इज क्लियर और दिख रहा है हमारे देश के अंदर। 365 डेज वर्सेस 65 डेज ओनली, और 24 आवर्स के जगह पे 8 आवर्स। तो ये ऐसे इसके अंदर यही चलने वाला है। जब विपक्ष इतना कमजोर हो जाएगा कि उनको कैंडिडेट मिलते नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, और इस तरीके से वो इतने कमजोर कैंडिडेट उनके सामने खड़ा करना चाहते हैं,
तो ये बहुत दुखदायक बात हमारे देश में फिलहाल में लोगों के सामने आ रही है। इतना ही मैं बोलूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।